गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। आज आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई नो आगे भी मैंने एक्सरसाइज दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो दो सिस्टम हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई भी वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में होता है वो इस सिस्टम के थ्रू निकल जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इज ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनके बेबीज के थ्रू। ठीक है, ये दोनों ही चीज मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। पहला चीज है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो अब पहले उसका एक डायग्राम देख लो। ये रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी, ureter, bladder, urethra. Kidney, ureter, bladder and urethra. Now, our body produces a lot of waste. If these wastes get accumulated inside the body, it will become toxic. Our body produces lot of waste. If these waste gets accumulated, it will become toxic. तो बहुत सारा वेस्ट हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। अगर यही वेस्ट हम अपने बॉडी में रख लें, उसको अक्यूमुलेट कर लें, तो हमारे लिए वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो दे मस्ट बी रिमूव्ड। उन्हें हटाना ही बेटर होता है। ये किसके हेल्प से होता है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, विच इज किडनी, लंग्स एंड स्किन, उससे ये होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज क्यों बोला? क्योंकि दो हैं, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 किडनीज, ये आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया भी। पेयर ऑफ किडनी इज इक्वल्स टू 2 किडनी। ये किडनी क्या करती हैं? लिक्विड वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन विच इज कैरिड बाय द यूरेटर्स टू द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो वो क्या करती हैं कि जो भी लिक्विड वेस्ट है उसको ब्लड के थ्रू यूरेटर तक पहुंचाती हैं। यूरेटर से वो ब्लैडर में जाता है कनेक्ट होके, एंड ब्लैडर से वो यूरेथ्रा से निकलता है। कैसे? यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, जो आप टॉयलेट करते हो उसे यूरिन बोलते हैं, उसके फॉर्म में वो निकलता है। तो हमारा पहला जो लिक्विड वेस्ट है वो किडनी से होकर यूरेथ्रा तक जाकर यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी ब्रीद आउट। तो लंग्स के थ्रू हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो जो हमारा एयर वाला जो डस्ट है या जर्म्स है या वेस्ट है वो कैसे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। जो भी हम सांस छोड़ते हैं वो सारी वेस्ट सांस होती है, तो वो सब निकल जाती है। चलो, लंग्स का भी काम हो गया। सम एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। अब क्या होता है, कुछ पानी, हमारे बॉडी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो अब कुछ पानी यूरिन के थ्रू निकल गया, लेकिन कुछ पानी ऐसा भी होता है जो रह जाता है और उसमें सॉल्ट भी होता है, सॉल्टी होता है, थोड़ा सॉल्ट भी होता है। वो कैसे रिमूव होता है? स्किन के थ्रू। स्किन कैसे, क्या काम करती है स्किन स्वेट प्रोड्यूस करती है, उसके थ्रू हमारा बाकी का एक्सेस वाटर और सॉल्ट निकल जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या निकलता है? पहला, किडनी से निकलता है लिक्विड वेस्ट, जो कि यूरेटर से होके, ब्लैडर से होके यूरेथ्रा में जाके यूरिन के थ्रू निकलता है, पहला। दूसरा, हमारे सांस, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो वेस्ट एयर होती है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकालते हैं, लंग्स के थ्रू। हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू और छोड़ते भी हैं लंग्स के थ्रू, तो लंग्स का भी काम हो गया। अब आ जाते हैं एक्सेस वाटर जो बचा रहता है और जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, वो कैसे निकलता है? स्वेट के थ्रू। स्वेट कहाँ से निकलता है? हमारी स्किन से निकलता है, बॉडी से निकलता है। तो जो स्किन का काम है वो भी हो गया। तो हमारी 3 चीजें जो काम आ गई वो है किडनी, लंग और स्किन काम आ गई। तीनों से काम हो गया और वेस्ट भी निकल गया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है या बॉडी फिट होनी जरूरी है, उतना ही ज्यादा उसमें से वेस्ट निकलना भी जरूरी है, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगी।
ठीक है। अब आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन। तो आप लोग बेबीज जो हो वो कहाँ से आते हो, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे मम्मी पापा को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, कोई भी मेल फीमेल जो भी हो, उनको हेल्प करता है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, अपने बच्चे, खुद के बेबीज प्रोड्यूस। इट इज नीडेड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कंटिन्यू रहे। ऑब्वियसली आप आए हो, फिर आपके बेबी आएंगे, फिर ऐसे ऐसे ये लाइफ कंटिन्यू होती है, ये लाइफ साइकिल है। मम्मी पापा हैं, उनके बेबी, फिर उनके बेबी, ऐसे ऐसे ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ये जरूरी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूरी है। द बेबीज ग्रो अप एंड लुक सिमिलर टू द पेरेंट्स। जरूरी नहीं दोनों से सिमिलर हो, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने पापा से सिमिलर होते हैं, कुछ मम्मी से सिमिलर होते हैं, है ना। ये आपके जीन्स में होता है कि कुछ ना कुछ आपका सिमिलर होगा, भले ही छोटा सा पोर्शन, एक आईज का ही पोर्शन हो वो सिमिलर हो, लेकिन कुछ पोर्शन आपके मम्मी पापा से सिमिलर होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो फॉर टुडे योर क्लास इज ओवर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप वी मीट सून। थैंक यू क्लास।